आदाब नाजरीन, न्यूज 18 में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे इंतखाबात में कौमी सलामती पर सियासत की। इस बार इंतखाबी तशहीर के दौरान अवामी मसाइल बहुत कम सुनने को मिले। हर पार्टी एक दूसरे को सियासी तराजू में तोलने लगी है। मौजूदा सरकार से हिसाब मांगने पर वो पुरानी सरकारों से हिसाब मांगने लगी। 2014 में चाय पर चर्चा करते करते सरकार बन गई। सरकार के 5 साल पूरे होने पर सरकार चौकीदारी पर आ गई। अब चौकीदार देश की मजबूती से हिफाजत की बात कर रहा है। ऐसे में दहशतगर्दी से लड़ाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और शुरू हुई सियासत। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात की उनकी मुहिम के दौरान कौमी सलामती के मसले को उठाने पर अपोजिशन पार्टियां गैर जरूरी तनकीद कर रही हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि दरअसल दहशतगर्दी के खात्मे से ही मुल्क में गुर्बत को दूर किया जा सकता है। यही सबसे अहम मसला है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि आखिर मोदी लोकसभा इंतखाबात की मुहिम में दहशतगर्दी के मसले को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों का नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि वो दहशतगर्दी के वाकयात में हलाक जवानों और मासूम इंसानों की नाशों पर सियासत कर रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इंतखाबी माहौल में बरसरे इख्तिदार जमात के दावों और अपोजिशन जमातों के इल्जामात में कितना दम है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। अजय वर्मा कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, पीके सहगल जो कि माहिर दिफाई उमूर हैं, और अतुल मुखी लीडर बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है, खैर मकदम है। जी अजय वर्मा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तनकीद भी की, अपोजिशन का कहना है कि क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से। नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे को जनता से जोड़ रहे हैं कि इस पर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी काम नहीं होगा। देश से गरीबी भी दूर नहीं होगी, जो गरीबी पिछले 55 साल से कांग्रेस दूर करने के दावे कर रही है। अजय वर्मा, ये लोकसभा का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है जी। इसमें जब हम जो सर्व करने के मुद्दों की बात हम पूछते हैं, महंगाई क्यों नहीं खत्म हुई, रोजगार क्यों नहीं मिले, काला धन क्यों नहीं आया, पाकिस्तान को उसकी भाषा में क्यों नहीं जवाब दिया, 56 इंच का सीना कहाँ है, एक के बदले 10 सिर कहाँ है, क्या हुआ पेट्रोल डीजल का। तो देश के प्रधानमंत्री और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी 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 हिंदू मुस्लिम, मोदी मोदी हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। क्योंकि मुद्दों पर जवाब देने का सरकार के पास चूंकि सर भी नहीं करा। सरकार ने पहले आए थे प्रधान सेवक बनकर, फिर बन गए प्रधान चौकीदार, और कल तो इंतहा हो गई कि प्रधान फकीर हो गए। और जब प्रधान फकीर पहुंचे शिव की नगरी, मोदी साहब शिव की नगरी काशी में, तो पहली बार ऐसा नजारा देखा कि प्रधान फकीर के ऊपर 5000 कुंटल फूलों की बरसात हेलीकॉप्टरों से, और उससे ठीक है कल की रैली अब छोड़ दीजिए। क्या देश की हिफाजत का मुद्दा अहम नहीं है? सवाल यह है। देखिए, देश की हिफाजत से मुद्दा अहम, उससे पहले देश में जो व्यापार खत्म हो गया, देश का जो भुखमरी फैल गई, हम भुखमरी के कगार पर 103 पायदान पर पहुंच गए, हैप्पीनेस के इंडेक्स में हम 7 पायदान ऊपर चढ़ गए। देश में और सारे मुद्दे हैं रोजगार के, देश में मुद्दे हैं व्यापार के। हमारा इंडेक्स कहां पहुंच गया है आप ये देखिए, महंगाई कहां पहुंच गई, रोजगार कहां पहुंच गई। मुद्दों से भटका कर और चुनाव जीतने के हथकंडे हमारे वजीर आजम साहब जो अब कर रहे हैं, इन्हें ना तो मंदिर याद आता है उस वक्त 2014 में, 19 में सारी चीजें याद आ रही हैं। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए देश की सेना है, देश के जवान हैं, आर्मी के लोग हैं, पीके सहगल साहब जैसे हमारे जाबाज आर्मी के ऑफिसर थे जो देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिए हैं। ऐसे तो नहीं करते कि बालाकोट के ऊपर अभिनंदन की तस्वीर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग रहे हैं। और अब तो हद कर दी, इंतहा कर दी। पहले जमीन पे कुछ काम नहीं करा तो अंतरिक्ष डीआरडी सैटेलाइट के नाम पे वोट मांगने लगे। ठीक है, अतुल मुखी, काम नहीं करा तो आपात क्यों जनता के मुद्दों को छोड़कर देश की आर्मी, देश की फौज देश के लिए तैयार है, सरहदों पर वो अपना काम कर रही है। लेकिन जनता का नेता जनता के मुद्दों पर से हटकर वो ऐसी चीजों को इशू बना रहा है जो इन इलेक्शन में जरूरी नहीं है। अपोजिशन का यह कहना है। अतुल,
सब ऑपोजिशन का काम तो कहना है, लेकिन ऑपोजिशन को थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि इन वर्षों में प्रोविडेंट फंड पीएफ के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा नए रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। सब ये अगर ये डाटा तो वेबसाइट के ऊपर है, पीएफ की वेबसाइट के ऊपर है, ये ये कब डाटा का है तो सर? फेक नहीं है ना जी। अतुल जी, कब का है पीएफ डाटा? का रजिस्ट्रेशन अगर कब हुआ हुई है तो रजिस्ट्रेशन? ये इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट हुआ है। सब अभी करंट डाटा है, 6 करोड़। आप यानी वेबसाइट 19 पे अभी खोल में आपने करके काम चेक कर किया। लीजिए। जिलानी साहब, आप मतलब ये दीज आर द सब 19 में सब आप टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर हैज गॉन अप टू 6 करोड़ और ये डाटा नौकरियां मिली हैं, जेन्युइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, आप इसी मुद्दों को उठाते। आपकी सरकार ने 5 साल में जो कुछ काम किए पहले वो रखते, पहले लेकिन भी थे, सीधे आज भी इलेक्शन है। में आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, 56 इंच का सीना, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ इस तरह की चीजें क्यों हो गई सर? आपने काम किया था, काम बताते आप। सब काम किया है, वो काम बता रहे हैं। और ये नॉर्मली एक करंट इश्यूज जो होते हैं, ये करंट इश्यूज ऐसा आ गया कि जिस मौके पर जो हमारे सैनिकों के साथ हुआ और उसका जवाब दिया, मुंह तोड़ जनता उसको ध्यान देखती है। करंट इशू है ये, उसमें उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक, करंट इशू था, आपने बोल दिया, उस पर सियासत शुरू हो गई। पीके सहगल जी, पीके सहगल जी, जब किसी की भी सरकार हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, यूपी की हो, चाहे किसी के एनडीए की हो, केसीआर ने अपने एक इलेक्शन रैली में कहा था कि जब मैं यूपी का हिस्सा था, मिनिस्टर था, तब 11 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन हमने इस तरह से ढिंढोरा नहीं पीटा। फौज अपने तौर पर काम करती है, सक्षम है, उसको किसी की नेताओं के आदेश की जरूरत नहीं है। जब वो सरहद पर रहता है, फैसला करता है, वो अपनी जान की बाजी लगा देता है देश की हिफाजत के लिए। क्या इस तरह की सियासत होनी चाहिए इस तरह के इंतखाबात में? पीके सहगल साहब। देखो, जहां तक हिंदुस्तान की फौज है, वो देश की फौज है, किसी पार्टी या किसी इंडिविजुअल की नहीं है। बेशक। और अगर ये मुद्दा जो है इलेक्शन मुद्दा बन गया है, तो इसके लिए खास स्तर पर जिम्मेदार है हमारी ऑपोजिशन। अगर आप देखो 48, 62, 65, 71, 99 हर समय जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो एकजुट होकर सरकार के पीछे और सेनाओं के पीछे रहे। इस बारी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ऑपोजिशन ने प्रूफ मांगा, जो पहले कभी प्रूफ नहीं मांगा गया। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो ऑपोजिशन ने इसको पॉलिटिसाइज किया है और कह रहे हैं सरकार ने पॉलिटिसाइज किया है। नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसको जब से देश आजाद हुआ 72 साल से इसको किसी प्रकार की अहमियत नहीं दी गई। इसी की वजह कि आज तक देश में एक कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ही नहीं, नेशनल स्ट्रेटेजी पॉलिसी नहीं है, कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है, कोई नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी पॉलिसी हो जाती है, जो सरकार होती है उसकी पॉलिसी हो जाती है, कोई देश की पॉलिसी है ही नहीं है। बड़ा लाजमी है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है सबसे अहम मुद्दा हो, जो बन गया है और इसका बनना है। इसकी वजह से एक जिम्मेदारी है ऑपोजिशन की। मैं 41 साल फौज में रहा, मेरे 41 साल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद जो हमने की, उससे पहले किसी प्रकार की कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। ये कहना कि 11 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बिल्कुल सरासर झूठ है। अपने देश के अंदर ही रह के आपने आर्टिलरी फायर किया, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। अच्छा, केवल 3 देशों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अमेरिका ने, इजराइल ने और हिंदुस्तान ने। इसके अलावा किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं। और जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और वो सक्सेसफुल रही है, उसका बड़ा फायदा हुआ है। ओबामा ने जब ओसामा बिन लादेन को निकाला तो अगली इलेक्शन आसानी से जीत गए। ठीक। मेनकम बेगिन ने जब उसी इराक में हमला किया तो अगली इलेक्शन आसानी से जीत गए। जब रबीन ने एनटीबी में हमला किया तो अगला इलेक्शन आसानी से जीत गए। 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें नुकसान हुआ। बे ऑफ पिग्स में 62 में फियास्को हुआ जी, उसकी जबरदस्त कीमत चुकानी पड़ी। जॉन एफ कैनेडी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जिमी कार्टर के समय ईरान में फियास्को हुआ, अगली इलेक्शन हार गए। जॉर्ज बुश सीनियर सोमालिया में गए, बुरी तरह हार हुई, इलेक्शन हार गए। तो उसका फायदा तो हर सरकार को होता है, क्योंकि बड़ा रिस्की डिसीजन होता है। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती, बालाकोट स्ट्राइक या उरी के बाद की स्ट्राइक, अगर हमारे आधे कमांडो मारे गए होते तो सरकार रह नहीं सकती थी।
ये डिसीजन हाईएस्ट लेवल पे ली जाती है और बड़ी रिस्की डिसीजन होती है। लेकिन इसका सहगल फायदा साहब, तो जिस उसको तरह से मिलता आपने है जिसको दोनों पहलू रखे, एक सीआरपीएफ के जिस तरह से जवान शहीद हुए उस पर भी सियासत हुई, ये भी तो एक देश का बड़ा नुकसान था। अपोजिशन इसी को मुद्दा बना रही है। देखो 40 साल से हमने पूरा स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट दिखाया। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, उसके सामने हम बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान हर समय हमको पिटाई करता रहा। जब उसने 2008 में मुंबई कांड किया तो हमारी एयरफोर्स और सेना ने कहा कि अभी समय है कि हम उसका बदला लिया जाए। हर प्रकार से तैयार थे, लेकिन वो पॉलिटिकल काबिलियत क्षमता होने के बावजूद नहीं दिखाई। वो डिसाइसिवनेस नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस था। उसके बाद जितने हमले होते रहे, आपने कभी जवाबी कार्रवाई की नहीं। अभी हमने कंप्लीटली इसको सिनेरियो को चेंज कर दिया है। पाकिस्तान साफ तौर पे अभी घबरा रहा है, उसको जानता है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करेगा तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। ठीक, इससे हिंदुस्तान की मजबूती बढ़ी है, हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट बढ़ी है। और अगर इसको चुनावी मुद्दा बनाया तो अपोजिशन ने बनाया है, क्योंकि अपोजिशन को साफ तौर पे लग रहा था इसका चुनावी फायदा बहुत जबरदस्त होगा, और उस फायदे को हटाने के लिए उन्होंने खुद ही इसको पोलिटिसाइज किया है। और कह रहे हैं कि सरकार ने किया है। सरासर पोलिटिसाइज करने की जो कारण है वो हमारी अपोजिशन है। जी, अजय वर्मा जिस मुद्दे को आपने उठाया, बहुत लाजमी है कि इसको हर प्रकार का, उसी में आप उलझ कर रह गए, उसी में फंस गए। आपको लगा कि ये मुद्दा जितवा गया। जिस तरह से पीके सहगल साहब ने कई जो है मिसालें दी कि जहां जहां इस तरह की चीजें हुई उसके बाद का इलेक्शन वहां की सरकारों ने जीता है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि इस मुद्दे पर जो है दोबारा मोदी आ जाएंगे, लिहाजा इसको कंट्रोल किया जाए, इस पर जो है सियासत की जाए? इसी में आप उलझ कर रह गए और मोदी आगे निकल गए। अजय वर्मा साहब, मैं सहगल साहब बुजुर्ग आदमी है, हमारे रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, मैं इनकी कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ से सहमत नहीं हूं। हेलो, हाँ जी, नहीं वो तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो रियल हुआ है, साबिक में जो चीजें हुई है उसकी मिसालें दे रहे हैं बाकायदा। नहीं, देखिए, देश ने 62 का युद्ध भी देखा, 71 का युद्ध भी देखा। इंदिरा गांधी जी ने हिम्मत करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और मार के लोहे महिला के रूप में देश में मशहूर हुई थी, विदेशों में मशहूर हुई थी। पुलवामा की जहां तक बात है, हम लोग जब सरकार के पास कोई मुद्दा देके हम बात ये करना चाहते हैं। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि सारे आंकड़े 2000 NSS से 108 भारत और संसार के अर्थशास्त्रियों ने मोदी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि 2016 से आरटीआई के बाद सारे आंकड़ों और डाटा को फेल करा जा रहा है, उनमें बदलाव किया जा रहा है, रोक लगा रखी है। झूठे आंकड़े, झूठे डाटे, वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी दी हुई है लिखित में, और पूरी उंगली सरकार के ऊपर है। रोजगार का ग्राफ, रोजगार का डाटा देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस का इंडेक्स देख लीजिए, आर्थिक समानता का डाटा देख लीजिए। कितने डाटे हैं जो सरकार ने आरटीआई के तहत रोक लगा दी है कि आप इसे पूछ ही नहीं सकते हैं। और जीडीपी में भी छेड़छाड़ की गई है, उसको किस तरह से पेश कर रहे हैं। इसी तरह बालाकोट स्ट्राइक को सरकार ने केवल अपने चुनावी मुद्दे के लिए, हमने नहीं पूछा उनसे, सीआरपीएफ के जवानों के परिवार ने और 18 कंट्रियों के मशहूर चैनल और उन अखबारों ने पूछा जिन चैनल और अखबारों ने इनको कुंभ के ऊपर बधाई दी थी। अपनी बधाई तो ये स्वीकार करेंगे। अगर वो जवाब पूछते हैं वो लोग कि साहब आखिर आप बता दीजिए, संख्या बता दीजिए, तो 2 चैनल 3 चैनल के तो 2 साल में नोटबंदी के नोट गिने नहीं गए। हमारे 45 शहीद जवान हो गए, उनकी गिनती जिस तरह से पाकिस्तान ने पहला ट्वीट किया था, पाकिस्तान की तरफ से पहला ट्वीट आया था कि यहां ये कुछ हुआ है, यहाँ से हिंदुस्तान से तो पहला ट्वीट नहीं हुआ था, हिंदुस्तान ने लेकिन अपनी कार्रवाई कर दी देश थी। के 3 तो पहला सबूत 3 नमो चैनलों ने ये घोषणा कर दी। एक ने कहा 250 मर रहे हैं, एक ने कहा 300 मर रहे हैं, एक ने कहा 200 मर रहे हैं। क्या इनके चैनल के एडिटर इन चीफ साथ गए थे उस एटमी प्लांट में बम में बैठकर, या उसी मिसाइल के साथ गए थे जो देख के चले आए फौरन? पाकिस्तान का ट्वीट खुद एक जवाब है ना अजय वर्मा। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ से जो ट्वीट हुआ था वो पहला जवाब है। पाकिस्तान का डर दिखाकर ये वोट मांग रहे हैं, जिस पाकिस्तान की हैसियत और हिम्मत कभी भारत के सामने सिर उठाने की थी नहीं, और कहते हैं साहब हम डर रहे हैं। अरे भाई, हम झुकेंगे नहीं, ये तो बता दो भारत आज तक झुका कब है? भारत तो कभी झुका ही नहीं है, सिवाय इसके ये नामदार सूट वूट नहीं झुका तभी तो ये कार्रवाई हुई, कभी प्रधान नहीं झुका है तभी तो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। यही नहीं पता इतनी बड़ी कार्रवाई। अतुल क्या चाहते हैं? मुद्दों पे जब फली हो जाते हैं अतुल आपका जवाब देंगे। जाते हैं, जब मोदी खत्म हो जाते हैं तो फिर ये आर्मी और सेना पे आ जाते हैं। ये निसंदेह निंदनीय है।
मैं ठीक है, आपसे अतुल ये कहना चाहूंगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र ने कहा 1971 का वार इंदिरा गांधी जी ने जीता। जब इंदिरा जी ने वो वार जीता, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा के अंदर उनको मां दुर्गा का अवतार कहा। राष्ट्रवादिता के मुद्दे पर आज तक विपक्ष और रूलिंग पार्टी हमेशा एकजुट होकर एक भाषा के अंदर बात करी। यह पहला इंसिडेंट है कि जब राष्ट्रवादिता के मुद्दे पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने मरे, कैसे मरे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अरे राष्ट्रवादिता के मुद्दे पर आप सब लोग शर्म करिए, आप सब लोग एकजुट होकर के देश के लिए खड़े रहिए। ये एक राष्ट्रवादिता की उम्मीद है। आप उल्टे सीधे सवाल करके देश का गौरव खराब कर रहे हैं। नहीं होती, उनको कोई भी मार सकता है, कभी भी मार सकता है। कांग्रेस के टाइम में कितने आतंकवादी मरे गए और आपके टाइम में सेना के जवान ज्यादा मरे, सिविलियन ज्यादा मरे। एप्रिसिएशन करना चाहिए, आपको देश की आर्मी को प्रोत्साहन करना चाहिए, आपको ऐसे उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अब श्रीलंका के अटैक के ऊपर आपके बीजेपी के नेता कह रहे हैं, भाइयों बहनों मित्रों, इस देश में ऐसे ही हमले हो जाएंगे अगर बीजेपी को नहीं लाएंगे। आप पॉलिटिकल गेम देना चाहते हैं तो हम जरूर लेंगे, लेकिन आपसे ये कहता हूं, राष्ट्रवादिता के मुद्दे पर आपकी सुर देश के साथ चलनी चाहिए। ठीक है। आपकी तमाम दोनों की बातों का जवाब मैं पीके सहगल साहब चलूंगा। पीके सहगल साहब, इस तरह से बांग्लादेश की आपने मिसाल दी, 71 का जो है वार हमने जीता है, ठीक है, ये हमारी कामयाबियां हैं। सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने जो कुछ किया, जो कुछ काम हुए, सवाल यह है कि दावे भी नहीं किए। जो चीज दिखाई दे रही है उसके दावा करने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त अपोजिशन सवाल करती, सबूत पूछती, तो फिर यही सिचुएशन बनती। यहां पर शक व शुबात की क्या वाकई गुंजाइश थी? सहगल साहब। देखो, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा जी। ये जब उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बालाकोट के बाद के एयर स्ट्राइक हुई, ऑपोजिशन को साफ तौर पे लगा कि इससे सरकार को बहुत फायदा होगा और पाकिस्तान डिनायल मोड में चला गया। और उसके डिनायल मोड पे हेल्प की हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टीज ने, क्योंकि हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टीज ने भी प्रूफ मांगा। सो पोलिटिसाइजेशन करने की जिम्मेदारी इनकी है। आपको याद होगा कि 166 रिटायर्ड वेटरन्स ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी है। उनसे मैं सहमत हूं कि आर्म फोर्सेस को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं ये आर्मी जो है या एयरफोर्स है, देश की है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल की। बिल्कुल। लेकिन इसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल अपोजिशन की है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सहगल साहब, जिस तरह से आर्मी को फ्री हैंड दिया गया, आर्मी ने काम कर लिया, आर्मी अपना काम कर रही है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या फौज के कामों को इलेक्शन में मुद्दा बनाना चाहिए, चाहे अपोजिशन हो या फिर सरकार? वोट कहते हैं कि अजय राय बता रहे हैं, जाना चाहिए, ये भी अपोजिशन के हो गए क्या? अजय राय बता, सहगल साहब, चाहे अपोजिशन हो या फिर सरकार, फौज के किसी भी काम को, सहगल साहब, क्या फौज के किसी भी काम को पार्टी चाहे कोई हो, क्या मुद्दा बनाया जाए? मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तभी मैंने कहा मैं उन 166 अफसर के साथ सहमत हूं। लेकिन अगर वो मुद्दा बना है तो उसकी जिम्मेदारी केवल ऑपोजिशन की है। ऑपोजिशन नहीं चाहती थी कि सरकार को इसका फायदा हो, और ऑपोजिशन ने सरकार के हाथ में वो मुद्दा सौंप दिया, अतुल, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। अतुल मुखी, जिस तरह से सहगल साहब कह रहे हैं कि फौज के मुद्दों को आवाम के बीच नहीं ले जाना चाहिए, यह बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, इसका फायदा आपने उठाने की कोशिश की, अपोजिशन इससे कहीं ना कहीं सहमा हुआ था कि कहीं आपको फायदा ना उठाए, जैसा कि सहगल साहब ने शुरू में बताया कि जहां जहां इस तरह की चीजें हुई हैं वहां सरकारों में फिर दोबारा वो लोग आए हैं। अतुल जी। देखिए, विपक्ष सहमा हुआ था, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और कहीं पर भी इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना ना ही ऐसी रूलिंग पार्टी की मंशा थी, ना है, ना होगी। लेकिन आप अगर ऑपोजिशन कोई सवाल करेगा, कोई आरोप लगाएगा, उसका जवाब तो बनता है ना जी। इस बात से तो आप सहमत होंगे। लेकिन आप हर रैली में अब इसको मुद्दा बना रहे हैं। ऑपोजिशन ने हर रैली में आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। एक मिनट, एक आवाज से ये
एक आवाज से अगर ऑपोजिशन ने ये बोला होता, यस वी आर विद गवर्नमेंट सबसे बड़ा एंड वी प्रदेश आर है, अगेंस्ट, उन्होंने कहा था मोदी की सेना, ये मुद्दा किसने बनाया है? ठीक है अजय, ठीक साहब, है आप अतुल जी, सवाल अपोजिशन और भी बहुत से सवाल कर रहा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इसी मुद्दे पर सरकार लटकी हुई है, इसी मुद्दे को हवा दे रही है सरकार। अतुल जी साहब, हर चीज जो करंट इशू के ऊपर वो सवाल कर रहे हैं उस सब का जवाब दिया जा रहा है। अगर उनके सामने जिस चीज का बोले, जमीनी इशू से लेकर के और इंटरनेशनल इमेज तक, एक शौचालय, गांवों के शौचालय से लेकर के इंटरनेशनल इमेज ऑफ द नेशन तक, मोदी जी ने हर फ्रंट पर अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से इस 5 सालों में काम किया है। जी अजय वर्मा, ठीक है अतुल जी, ठीक है, कोई त्रुटि रही है, ठीक है, कहीं अगर अजय कुछ वर्मा और इंप्रूवमेंट, अजय वर्मा सिर्फ तो यही नहीं, सारे काम बता रही है झूठ, बीजेपी। झूठ की वक्त मैन्युफैक्चर कम है अजय वर्मा। झूठ के प्रोडक्टर, झूठ के डिस्ट्रीब्यूटर, झूठ सप्लाई करते हैं, झूठ बांटते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। सारे आंकड़े की बाजीगरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सवालों का, सब आंकड़ों में जब ये फेल हो जाते हैं, जवाब, अगर ये सब झूठ है तो फिर आप इसको साबित कीजिए। अजय वर्मा, अगर ये सब गलत है तो आप योगी साहब कहते हैं मोदी की सेना, पब्लिक में जाकर में मोदी साहब कहते हैं कहेंगे, वो आपको कहेंगे झूठ है। नाम पे पहला वोटर, पहला वोट उन शहीदों के नाम पे डालिए। चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। आखिर ये क्या था? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जैसा कि पीके सहगल साहब ने कहा कि चाहे पार्टी, रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, फौज के इस तरह के मामलात को पब्लिकली नहीं उठाना चाहिए। सिर्फ वो मुद्दे उठाए जाएं, वो मसाइल उठाए जाएं जो सीधे अवाम से जुड़े होते हों। बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्शन एजेंडा में इन पूरे मामलों पर बात करने के लिए। इलेक्शन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आदाब।